मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी। भारत में समय समय पर कई जासूसी फिल्में बनती रही हैं, जिन्हें फिल्मकार दर्शकों के सामने अपने देसी मसाले में लपेटकर पेश करते हैं। कई बार ये कहानियां किस्से हॉलीवुड की जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से प्रेरित दिखाई देते हैं। इसी सिलसिले में याद आती है साल 1968 में आई धर्मेंद्र और माला सिन्हा की बेहद लोकप्रिय फिल्म आंखें। दोस्तों, आज के इस बेहद खास एपिसोड में हम बात करेंगे इस फिल्म के बनने से लेकर रिलीज होने तक के पूरे सफर को। जानेंगे कि धर्मेंद्र किस तरह इस फिल्म के हीरो बने, आखिर राजकुमार ने क्यों इस फिल्म को करने से साफ इनकार कर दिया था, फिल्म की शूटिंग में प्रयुक्त एक बाघ ने किस तरह सेट पर आतंक मचाया था और कैसे उसे पकड़कर वापस पिंजरे में डाला गया था, फिल्म की जापान में शूटिंग के दौरान कैसे एक जापानी गाइड ने अपने कराटे का प्रयोग करके शूटिंग में रुकावट पैदा करने वाले व्यक्ति को सबक सिखाया था, शूटिंग के दौरान कैसे एक शराब खाने में एक जापानी लड़की ने धर्मेंद्र और उनके साथियों को मूर्ख बनाया था, जापान में ही एक मसाज पार्लर में धर्मेंद्र के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके लिए उन्हें बाद में काफी पछताना पड़ा। इन सब घटनाओं की चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। साथ ही हम जानेंगे ईरान में शूटिंग के दौरान किस प्रकार महमूद साहब और धूमल ने फकीरों का रूप धारण करके बिना पकड़े कई विदेशी लोगों से आशीर्वाद के नाम पर पैसे हासिल किए थे, और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि फिल्म के निर्देशक रामानंद सागर ने महमूद साहब को लीगल नोटिस भिजवाया था। ये सारी बातें आज हम आपको बताएंगे। आंखें फिल्म से जुड़ी ऐसी ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है फिल्म आरजू के रिलीज के बाद, जब फिल्म के निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने एक स्पाई थ्रिलर बनाने की योजना बनाई। इसी सिलसिले में रामानंद सागर और उनके बेटे प्रेम सागर ने फिल्म के नायक की तलाश करनी शुरू की। एक दिन दोनों दादर स्थित कोहिनूर सिनेमा में 16 और शबनम देखने गए, जिसमें धर्मेंद्र लीड रोल में थे। बता दें कि धर्मेंद्र उस समय एक न्यू कमर थे, लेकिन अपनी मजबूत कदकाठी और एक्टिंग के कारण दर्शकों और फिल्मकारों के बीच चर्चा का विषय बनते जा रहे थे। रामानंद सागर को भी धर्मेंद्र खूब भाए, खासकर उनके हाथ देखकर रामानंद सागर आश्वस्त थे कि जब ये हाथ पिस्टल पकड़ेंगे तो पर्दे पर कयामत आ जाएगी। अपने आदमियों से कहो हथियार फेंक दे, अपना अंजाम सोचो, तुम लोगों का खेल अब खत्म हो चुका। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है। इसी विश्वास के साथ रामानंद सागर ने धर्मेंद्र को फिल्म के लीड हीरो के रूप में चुन लिया। हैसियत और शोर शराबे के बावजूद एक मशहूर किस्सा प्रचलित है कि शुरुआत में इस भूमिका के लिए राजकुमार साहब से भी संपर्क किया गया था। कहा जाता है कि राजकुमार साहब ने ये कहते हुए मना कर दिया कि इसे तो मेरा कुत्ता भी करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन ये एक सुनी सुनाई बात है और इसकी पुष्टि करना कठिन है। कुछ लोग कहते हैं कि राजकुमार का स्वभाव थोड़ा अलग था, पर इतना भी नहीं कि वह रामानंद सागर को ऐसी बातें कहें। खैर जो भी हो, धर्मेंद्र को ये फिल्म मिल ही गई। तुम बबलू को लेकर बाहर चले जाओ, मैं दुश्मन को रोके रखता हूँ। लेकिन तुम्हें अकेला छोड़ के। दिस इज माई ऑर्डर। एक बात का ध्यान जरूर रहे कि हिंदुस्तानियों के हाथों गिरफ्तार हो जाने की बजाय मर जाना बेहतर है। फिल्म की शूटिंग के दौरान कई जोखिम भरे और मजेदार हालत जन्मे। एक मशहूर सीन है जिसमें धर्मेंद्र को एक पिंजरे में कैद दिखाया जाता है और बाहर एक बाघ पहरेदारी के लिए तैनात होता है। बता दें कि इस सीन के लिए 2 विशेष पिंजरे बनाए गए थे, एक धर्मेंद्र के लिए और दूसरा फिल्म के कैमरामैन के लिए, ताकि कैमरामैन सुरक्षित पिंजरे के अंदर बैठकर शूटिंग कर सके। असल में इस सीन में प्रयुक्त बाघिन का नाम उमा देवी था। उमा देवी के ट्रेनर ने यूनिट को आश्वस्त किया था कि वो अच्छी तरह प्रशिक्षित है, लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती थी। जैसे ही उमा देवी को शूटिंग के लिए सेट पर लाया गया, उसे सेट पर लगी तेज रोशनी से परेशानी होने लगी और वो अचानक कैमरे की ओर झपटी। सौभाग्य रहा कि धर्मेंद्र और कैमरामैन पिंजरे के अंदर थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उमा देवी के पिंजरे के ऊपर पंजा मारने के बाद सेट पर मौजूद यूनिट के लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग सेट पर लगी लाइटों पर चढ़ गए तो कुछ आसपास के कोनों में जाकर छिप गए। स्थिति तब और नाजुक हो सकती थी अगर उमा देवी स्टूडियो से बाहर निकलकर सड़क पर आ जाती। ऐसे में बड़ी भीड़ के आने से बड़ा नुकसान हो सकता था। तो सबसे पहले गेट को बंद करवाया गया और उमा देवी के ट्रेनर और कुछ बहादुर यूनिट मेंबर्स ने उसे ढूंढना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद उमा देवी पास के एक अन्य सेट पर सोती हुई मिली। वो जंगल का सेट था जो आर्टिफिशियल कार्डबोर्ड से बनाया गया था और उमा देवी ने उसे असली जंगल समझकर वही सो गई थी। ट्रेनर ने धैर्य और अनुभव से उसे संभाला और आखिरकार वो वापस पिंजरे में लाई गई। शूटिंग धीमे धीमे पूरी करवाई गई और ये सीन फिल्म में जमकर सुर्खियां बन गया। तुझको तेरी
बेदर्दी की कसम, ये जुल्म ना कर गैरों पे करम। फिल्म को भव्य बनाने के लिए इसकी शूटिंग ईरान, हांगकांग और जापान जैसे देशों में की गई। बता दें कि जब फिल्म यूनिट जापान में शूटिंग करने पहुंची तो जापान सरकार ने उनकी सुविधा के लिए एक स्पेशल टूरिस्ट गाइड उपलब्ध करवाया। उस गाइड के बारे में बाद में पता चला कि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट रखता है और यही गाइड कई घटनाओं में यूनिट का रक्षक बनकर सामने आया। दरअसल एक सीन के लिए जापान के एक पुराने शहर में स्थित लगभग 43 फुट ऊंची भगवान बुद्ध की मूर्ति के सामने शूटिंग हो रही थी। वहां पास ही में एक पवित्र कृत्रिम झरना बना हुआ था जिसमें धर्मेंद्र को लकड़ी के पात्र से पानी पीते हुए दिखाया जाना था। शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने वही पात्र से पानी पिया। दूर से आए मंदिर के पुजारी ने गुस्से में आकर धर्मेंद्र की तरफ चीखते हुए भागना शुरू कर दिया। पुजारी को लगा कि उन्होंने पवित्र जगह पर अनुचित काम किया है। तभी वो सरकारी टूरिस्ट गाइड जो यूनिट के साथ बस में बैठा था दौड़ता हुआ आया और हवा में लगभग 6-7 फुट की छलांग लगाकर एक जोरदार फ्लाइंग किक के साथ पुजारी को धक्का दे दिया। पर नाटकीय तरीके से दोनों के बीच कुछ बातें हुई और मामला शांत हो गया। पुजारी वापस मंदिर में लौट गया। बाद में पता चला कि जापान सरकार द्वारा चुने गए कई ऐसे गाइड वास्तव में ब्लैक बेल्ट कराटे एक्सपर्ट होते थे और उन्होंने सतर्कता के साथ कार्रवाई की थी। यूनिट के लोग इस घटना को देखकर हैरान रह गए क्योंकि ये सीन बिल्कुल फिल्मी लग रहा था। जापान में एक और मजेदार किस्सा उस पब वाला है जहां धर्मेंद्र और उनकी यूनिट के कुछ साथी शूटिंग के बाद गए थे। वहां धर्मेंद्र को हरे कपड़ों में एक बेहद कामसीन और खूबसूरत जापानी लड़की दिखी। उन्होंने तुरंत उसे अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफर दिया। धर्मेंद्र और उनके साथी लड़की के साथ देर तक शराब पीते रहे और काफी नशे में चले गए। लेकिन बाद में जब बिल आया तो उनके होश उड़ गए क्योंकि बिल बहुत भारी था। जब वो वापस होटल लौटे तो पता चला कि वो लड़की दरअसल पब की तरफ से ही तैनात की गई थी। वो खुद शराब नहीं पी रही थी बल्कि पानी पी रही थी और कस्टमर को पिलाकर भारी बिल बनवाने का काम कर रही थी। धर्मेंद्र और उनके साथियों ने बड़े गर्व और प्रतिस्पर्धात्मक भाव में खूब पी लिया पर असलियत में वे जाल में फंसे हुए थे। ये किस्सा बाद में फिल्म यूनिट में काफी चर्चा का विषय बना। इसे अच्छी तरह पहचान लो, ये आदमी आज ही हवाई जहाज से बेरूत पहुंच रहा है। इसी तरह एक मसाज पार्लर वाला किस्सा भी काफी मशहूर है। एक दिन धर्मेंद्र और फिल्म के प्रोडक्शन कंट्रोलर रंगीन साहब मसाज के लिए गए। रंगीन साहब ने सोचा था कि शायद धर्मेंद्र को भी कोई खूबसूरत जापानी लड़की मसाज दे, पर जब मसाज शुरू हुई तो वहाँ एक पहलवान जैसी ठूसू जापानी महिला आई और उसने मसाज करना शुरू कर दिया। मसाज इतनी जोरदार और अलग सी थी कि धर्मेंद्र जी की चीखें निकल गई और उनके साथियों ने बाद में खूब मजाक उड़ाया। रंगीन साहब ने भी बाद में धर्मेंद्र का खूब मजाक उड़ाया और ये भी एक चर्चित किस्सा बन गया। लुट जा, लुट जा, यही दिन है किसी पे लुट जा। ईरान की राजधानी तेहरान में फिल्म के लोकप्रिय गीत तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे की शूटिंग हुई थी। तुझको रखे राम तुझको अल्लाह रखे। इस शूटिंग के लिए महमूद और धूमल दोनों को फकीरों का गेटअप दिया गया था। एक शाम शूटिंग के बाद यूनिट के कुछ शरारती लोगों ने एक मजेदार योजना बनाई और महमूद और धूमल को भी इस नाटक में शामिल कर लिया। यूनिट ने दोनों को होटल के गेट पर बिठा दिया और खुद श्रद्धालु बनकर उनके आगे झुकने लगे। धीरे धीरे कुछ विदेशी मेहमान भी आकर दोनों से आशीर्वाद लेने लगे। ये देखकर लोगों को लगा कि ये दोनों असली फकीर हैं। नहीं तो डॉलर चलेगा, अरे कमीज नहीं तो कमीज का कॉलर चलेगा। दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे। इंटरनेशनल फकीर आए हैं। उन लोगों ने छोटे छोटे डॉलर और चढ़ावे रखे और कुछ ही घंटों में ये नाटक काफी डॉलर में बदल गया। इस तरह यूनिट ने कुछ पैसे कमाए और बाद में उन पैसों को आपस में बांट लिया। ये घटना साबित करती है कि महमूद और धूमल कितने जबरदस्त कलाकार थे। इस फिल्म की शूटिंग इतनी लंबी खिंची कि क्लाइमैक्स की शूटिंग बाकी रहते हुए भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने इसकी रिलीज डेट की घोषणा कर दी थी। रामानंद सागर ने इस फिल्म में काफी पैसा और संसाधन लगाए हुए थे। ऐसे में कलाकारों और यूनिट को निर्देश दिया गया था कि दिन रात मेहनत करके क्लाइमैक्स की शूटिंग पूरी करनी है। रामानंद सागर खुद डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे बैठे कभी कभी झपकियां लेते रहते थे पर काम चलते रहता था। इसी बीच एक दिन महमूद साहब किसी कारणवश स्टूडियो से चले गए। ये बात जब रामानंद सागर को पता चली तो उन्होंने काफी नाराजगी जताई और महमूद साहब को लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस मिलते ही महमूद साहब भागते हुए स्टूडियो पहुंचे और शूटिंग में सहयोग का वादा किया। काफी मेहनत और सामंजस्य के बाद फिल्म के बाकी दृश्य पूरे किए गए और फिल्म को समय पर ही रिलीज किया जा सका।
मिलती है पास आने की मोहल्लत कभी कभी। तो दोस्तों ये थी साल 1968 में आई धर्मेंद्र और माला सिन्हा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म आंखें से जुड़ी बहुत सारी अनसुनी और अनकही बातें। जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इंसान के सच झूठ की पहचान है आंखें।